हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टैंडर्ड 5 में ईवीएस सब्जेक्ट पढ़ना है। लास्ट टाइम हमने इस चैप्टर में देखा था डे, नाइट एंड द सीजन्स के बारे में। उसमें हमने सन एंड द मून के बारे में देखा था। अभी आगे है काउंट एंड फाइंड द सॉल्यूशन। क्वेश्चन आंसर दिए है वो हम देखेंगे आज। फर्स्ट है व्हेन द डे आर द लॉन्ग व्हाट टाइप द क्लोथ्स डू वी एंड द व्हाई। तो आंसर आएगा day are the long in the summer. Its atmosphere is hot in a season. Hence we wear thin cotton clothes. For example, t-shirt, cotton t-shirt, etc. फिर second है when the day are the long and the what type of the clothes we don't wear. क्या आंसर आएगा? We do not wear the thick or the warm clothes. When the day are the long, the seasons they are the long in the summers. फिर थर्ड है when the day are the short and what kind of the clothes do the wear. Day are the short in a winter. The weather is a cold in the season. Here the we thick and the warm clothes. फिर आगे है when the day are the short and which clothes do not the wear. तो क्या आएगा? We should not wear the thin clothes when the day are the short. The seasons they are the short winter and the weather is a cold. फिर आगे है what type of the clothes do wear in the September and the why. The September is the month of the rainy season. The September hence the way clothes the protect from the rain and raincoats etc. फिर लास्ट है which type of the clothes can be worn in the all the seasons. तो क्या आएगा? पैंट, शर्ट, टी शर्ट, लहंगा एक्सेट्रा. फिर आगे है सी राइट एंड द अंडरस्टैंड. उसमें एक तो टेबल दिया है ऑब्जर्वेशन 1, 2 एंड द 3 में से. फिर आपको क्या करने का है नेम ऑफ द वेजिटेबल्स नोट द टेबल, नेम ऑफ द वेजिटेबल्स कॉमन इन द टेबल एंड नेम ऑफ द वेजिटेबल्स फ्रॉम द डिफरेंट फ्रॉम द अदर टेबल्स. मतलब टेबल्स में दिए उसमें से वेजिटेबल्स के नेम लिखने के हैं. सेकंड में जो भी 3 में कॉमन है वो लिखने का है और कौन सा डिफरेंट होता है वो थर्ड में लिखने का होगा. ऑब्जर्वेशन 1 में है पॉइंटिंग गर्ड, ककुम्बर. फिर आएगा ऑब्जर्वेशन 2 में बॉटल गर्ड, ब्रिंजल. ऑब्जर्वेशन 3 में आएगा कैरेट, ब्रिंजल एंड द पोटैटो. फिर नेम द वेजिटेबल्स कॉमन इन द 3 टेबल्स. जो कॉमन निकलते हैं वेजिटेबल्स में तो क्या आएगा? बॉटल गर्ड, पोटैटो, ब्रिंजल. फिर अगेन आएगा पोटैटो, बॉटल गर्ड. फिर आएगा अगेन पोटैटो. मतलब जो भी कॉमन थे वेजिटेबल्स वो लिखे हैं. फिर आगे है नेम ऑफ द वेजिटेबल्स डिफरेंट फ्रॉम द ईच अदर द टेबल्स. तो उसमें क्या आएगा? परवर, ककुम्बर, लेडी फिंगर, बिटर गोर्ड्स एंड कैरेट एंड द कबेज. फिर आगे है in the today modern times due to the use of the cold storage scientific agriculture improve the seeds that the most of the vegetables are available throughout of the year. Due to this is not possible to the different vegetables on the basis of the winter, summers and the monsoon. तो क्या है कि इसमें अभी तो आज का इस मॉडर्न मतलब ये आधुनिक युग में तो क्या हो गया है, कोल्ड स्टोरेज हो गया है. साइंटिफिक एग्रीकल्चर से भी ये सभी के यूजेस से हम क्या करते हैं, हमें पूरे वर्ष में भी ये हमारे पूरे वेजिटेबल्स हमको मिलते हैं. इसलिए हमको ऐसा डिफिकल्ट होगा कि कौन से सीजन में कौन से जो भी वेजिटेबल्स होते हैं वो हम इसको गैस नहीं कर पाते. मतलब सभी सीजन में ये भी सभी वेजिटेबल्स मिलते ही है. फिर आपके डिस्कस में है सीजन में दिए है क्योंकि फर्स्ट सीजन कौन सी दिखाई दे रही है? विंटर. तो हम विंटर के बारे में लिखेंगे. विंटर कौन से मंथ में होता है? गुजराती मंथ्स में. वो भी क्या पहनते हैं, क्या कौन से सीजन कौन से फेस्टिवल आते हैं वो लिखेंगे. विंटर इज इंडिया फ्रॉम द मंथ ऑफ द नवंबर टू फेब्रुवरी. गुजरात कैलेंडर विंटर बिटवीन द मंथ ऑफ द कार्तिक एंड महा एंड पीपल वेयर विद द थिक एंड वार्म क्लोथ्स. The weather is very cold in this month, therefore the people sit near from the warm and the themselves. Also they are used the thick blanket at the night if the body maintain tip of the top of these seasons. The whole year remain with the healthy, hence the people get up early in the seasons and go for the joining and the running. फिर आगे है उसमें आएगा कौन सा फेस्टिवल आता है वो. तो अभी तो हमारा विंटर चल रहा है तो मतलब कौन सा फेस्टिवल अभी तो आने वाला है? उत्तरायण यानी काइट फेस्टिवल. फिर उसमें हम क्या करते हैं? In the winter we go on the terrace, fly kites, eat the talsakadi and the gwa. In the season they are the small and the night are the long. And farmers are sow the rabi crops in this the season. ये हमने देख लिया विंटर के बारे में. अभी है समर में. पिक्चर्स में भी दिया है समर से यानी ज़्यादातर गर्मी होती है और सभी कॉटन क्लोथ्स हम पहनते हैं वो.
Summer in India from the month is March to June. Gujarati calendar between Falgun and the Jet, and people use the fans AC for keeping from the cool. The roadside become the destroyed in the afternoon. Some people sit under the tree, go for the relief. Animals go and sit the pond river to keep under the body cool. फिर आगे आएगा समर इन द सीजन ऑफ द मैंगोज वी एंजॉय द रस एंड द पूरीज फ्रूट लाइक द मस्क मेलन वाटरमेलन टोमेटो ऑरेंज अवेलेबल इन द सीजन्स. फिर कौन सा फेस्टिवल आता है समर में? समर इन सीजन ऑफ द होली एंड द डुएटी एंड पीपल आर वियर विद द कॉटन क्लोथ्स इन देयर द सीजन. द स्लीप आइदर ऑन द टेरेस ऑन द कॉटियर एंड द फार्मर आर सो द बाजरी एंड द दिस द सीजन्स. ओके तो हमने आज देख लिया ये समर के बारे में. अभी आगे कौन सा पिक्चर्स है? मॉनसून का लिखेंगे. मॉनसून इज इंडिया फ्रॉम द मंथ ऑफ जुलाई टू अक्टूबर्स. गुजराती कैलेंडर बिटवीन अषाढ़ एंड आसो. पीपल वियर विद द रेनकोट्स कैप एंड द गमबूट्स. फिर आगे है फार्मर स्टार्ट द फार्मिंग फ्रॉम द डे इन अषाढ़ी दूज. मॉनसून इज सीजन ऑफ द फेस्टिवल इज सेलिब्रेट इन द फेयर्स इन दिस सीजन विद द अषाढ़ी दूज, जन्माष्टमी, रक्षाबंधन एंड भादरवी पूर्णिमा एक्सेट्रा. At the time the rainy and heavy river get the flood with summer from the huge loss of the life as well as their properties. Children play in a raincoats to make up the paper boats. They sky the car with the black clouds. At the time lightning and thunder can be seen. कौन से वेजिटेबल्स होते हैं विंटर में आते हैं? तो इन द सीजन वेजिटेबल्स लाइक द लेडी फिंगर्स, रिपकॉस, बिटरगॉस एक्सेट्रा आर द अवेलेबल इन दिस सीजन. And the children are singing the rain songs in the season where we all the children are the enjoy in the these seasons. ये पूरा हमने देख लिया. हमारी जो 3 सीजन आती है वो कौन से बारे में? विंटर, समर एंड द मानसून. टुडे ड्यू आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ द इफेक्ट ऑफ द पॉल्यूशन इन्वायरमेंटल हार्म बिकॉज ऑफ द अपार्ट फ्रॉम द मानसून रेनफॉल इन अदर द सीजन. तो क्या है कि अभी तो पॉल्यूशन के बारे में पॉल्यूशन होता है इसलिए इन्वायरमेंटल ज़्यादातर इफेक्ट होते हैं और इसलिए इफेक्ट तो भी कौन सा ज़्यादातर इफेक्ट होता है? मानसून, रेनफॉल एंड द अदर सीजन्स. फिर आपको दिया है इट इज़ अ ट्रू ऑन द 21st जून द डे इज़ द लॉन्गेस्ट एंड द नाइट इज़ अ शॉर्ट. यानी जो 21 जून होती है तब हमारा जो दिन होता है वो लॉन्गेस्ट होता है और नाइट हमारी छोटी होती है. 22 December has the year of the shortest day and the longest night. और 20 March and 23rd September have the equal day and the nights. यानी जो 20 मार्च होती है 23 सितंबर होते हैं वो उस 2 दिन हमारे इक्वल होते हैं डे एंड द नाइट्स में. ओके डियर स्टूडेंट्स, तो आज हमारा चैप्टर नंबर 10 है वो आज हमारा कंप्लीट हो गया. आज हमने इस चैप्टर में हमने क्या देखा? डे, नाइट एंड द सीजन्स के बारे में देख लिया. ओके